हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। तो एक बार फिर से हम आपके लिए आज हैं एक अमेजिंग और एक शानदार लेक्चर लेकर। ठीक है, तो गाइस दिस इज द लेक्चर नंबर 5 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो चलिए बिना किसी देरी के हम जो है अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हर बार की तरह अब आज भी जो है हम काफी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, और जो हमने प्रीवियस टॉपिक देखा था उसके बेसिस पे हम जो है काफी क्वेश्चंस को यहाँ पे हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है ना। अब याद हो तो मैंने आपको ऐसे क्वेश्चंस है ना काफी सारे करवाए हैं, बस आपको क्या था, कंसेप्ट को अच्छे से समझना था। ठीक है, चलिए अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। अगर आपको कंसेप्ट आता है ना तो किसी भी तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बट आपको मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट कुछ भी आ जाए और उसके बेसिस पे आप चाहे 40 क्वेश्चन कर लो चाहे 50 क्वेश्चन कर लो, तो आप उसको आराम से कर सकते हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलिए अब देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, किस तरीके से हम इसको करेंगे और क्या अप्रोच होने वाली है उसको आपको अच्छे से समझना है। और हाँ, सबसे पहले आपको खुद ट्राई करना है। कैसे करना है गाइस, यस, पहले सेल्फ ट्राई करना है, फिर उसके बाद आपको जो है मेरा सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अब अगर अगेन हमारे पास कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन है, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो गाइस जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब देखो ये जो ना ये -4 है ना, -4 इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, मोड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए आपका क्या है, 1 से बड़ा है। तो उस केस में जो आपका x आएगा वो -a से तो बड़ा होगा बट a से छोटा होगा। ठीक है, ये आपको छोटा सा मैंने कंसेप्ट आपको बताया था, बस वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। क्लियर। तो देखो गाइस ये जो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, जब हम मोड हटाएंगे तो ये होगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू -1 बट लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड। अब हम जो है इसके दोनों केसेस बनाएंगे, पहले इसके साथ और फिर इसके साथ हम इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो देखो गाइस जो ये है ना, देखो अब हम जो है एक तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। क्लियर। और एक केस आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ओके, एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है ना हमारा, हमें नहीं पता कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो जो है -1 जो है आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो गाइस ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, इधर आके +1 हो जाएगा, ओके, एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ऊपर हो जाएगा आपके पास गाइस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 एंड दिस विल बिकम लाइक प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 5x। अब देखो यहाँ तक कोई जा रहा है क्या, जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है, अपॉन इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x माइनस 2 एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एनी डाउट, नो डाउट। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन अब तो आप अच्छे से कर लोगे, क्यों, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे कर लिया। अब देखो यहाँ तो कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ लाइक x कॉमन लिया, ये बनेगा मेरा 2x माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे जो पॉइंट्स मिलेंगे ना गाइस, कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे ध्यान से देखना। देखो इधर एक तो मुझे मिलेगा 5/2, यहाँ से x इज इक्वल्स टू 0 मिलेगा, इधर से -2 इधर से +2। ठीक है, तो पॉइंट्स मुझे मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से -2 0
2 और यहाँ पे 5/2। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अब देखो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है, एक तो मेरे पास ये -2 पे जीरो हो रहा है और एक 2 पे जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा x है एक तो 2 नहीं होना चाहिए और एक -2 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ना ओपन इंटरवल लगेगा। क्लियर? तो देखो इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो मुझे कौन सा वाला पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट चाहिए, एक ये वाला पार्ट चाहिए और एक ये पार्ट चाहिए। तो यहां से जो x आएगा, x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -2, ओके, यूनियन। अब देखो इधर जो आएगा ना, यहाँ पे 0 पे तो मेरा कैसा रहेगा गाइस, या 0 पे मेरा क्लोज्ड इंटरवल रहेगा 0 से 2। अब 2 पे देखो कैसा रहेगा, 2 पे मुझे ओपन लगाना है। क्यों? क्योंकि मेरा 2 पे जो है डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। ये हो गया, ठीक है, यूनियन। ओके, 5/2 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मेरा सिंपल सा x आ गया। क्लियर? अब देखो, अब सेकंड केस से हम यहाँ पे जो है x निकालने की कोशिश करेंगे। फिर इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। क्या देखा? यस, इन दोनों पार्ट में से जो हमारे पास 2 बार x आएगा ना दोनों केसेस से, उनमें से हम जो है कॉमन निकाल लेंगे। अरे निकालेंगे नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। आओ निकालें बेटे बेटे, क्या करें, आओ निकालें। अब देखो इधर अगेन हम क्या करेंगे, x² माइनस 5x प्लस 4 अपॉन x² माइनस 4 -1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। चलो एलसीएम ले लेते हैं। x² माइनस 4 हमारा एलसीएम आ गया, x² माइनस 5x प्लस 4 एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस हियर वी गेट -x² प्लस 4। एनी डाउट? नो डाउट। अब देखो x² से ये वाला कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या बचेगा, -5x प्लस 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब देखो जब मैंने आपको वीवी कट मेथड पढ़ाया था ना, तो उसमें जो x का कोएफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखना था, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, मेरा ये जो साइन है ना, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे दिक्कत तो कहीं है ही नहीं ना। तो ये बनेगा 5x माइनस 8 अपॉन x प्लस 2 इंटू x माइनस 2, ओके, एंड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आ जाएंगे गाइस, यस, ये आ गया पॉइंट मेरे पास। एक तो कितना आ गया, एक तो -2 आ गया। क्लियर? और एक कितना आ गया, 8/5 आ जाएगा, और एक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव वाला पार्ट चाहिए। तो ये पार्ट आ गया और एक ये वाला पार्ट आ गया। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो यहां तक तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो अब इधर देखो, यहां से मेरे पास जो x आएगा ना, वो x क्या आएगा, देखो चिल्ला चिल्ला के ग्राफ बोल रहा है। अब देखो क्या मैं -2 पे ओपन इंटरवल लगाऊंगा, क्लोज इंटरवल लगाऊंगा। देखो इधर यहाँ पे -2 पे ना डिनोमिनेटर मेरा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा -2 से 8/5। अब 8/5 पे क्लोज लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन आ रहा है। ओके, यूनियन। अब देखो इधर, अब इधर यहाँ पे 2 पे ओपन लगेगा, 2 से इंफिनिटी। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब हमारे पास 2 आंसर हो गए हैं, एक तो ये और एक कौन सा था, ध्यान से देखो इधर। एक था आपके पास -∞ से -2, 0 से 2 और 5/2 से इंफिनिटी। देखो इसको मैं ना यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी होगी। x बिलोंग्स टू, ये था -∞ से -2, क्लियर, यूनियन, और क्या था आपके पास यहाँ पे था, यस, जैसे कि आप देख सकते हो, ये था आपके पास 0 से 2 एंड 5/2 से इंफिनिटी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0 से 2, ओके, यूनियन 5/2 से इंफिनिटी। अब हमें क्या करना है ना, बेसिकली गाइज, अब हमें कॉमन पॉइंट्स लेने हैं ना, जो कॉमन पार्ट्स है ना, वो पार्ट्स हमें लेने हैं। ठीक है, अब देखो इधर कैसे हम कॉमन पार्ट्स लेंगे, इसको ध्यान से अच्छे से समझना। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे पास, एक तो कह रहा है ये वाला पार्ट जो x है जो है -∞ से -2, और ये पार्ट बोल रहा है कि -2 से 8/5 है। तो देखो इन दोनों में कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो ये तो हमारा टाटा बाय बाय होगी। क्योंकि देखो ना, एक तो ये कह रहा है कि ना -∞ से -2 होना चाहिए, और एक पार्ट क्या कह रहा है -2 से 8/5 होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट तो इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब देखो इधर, अब इसमें ना देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक पार्ट मेरा कह रहा है, ठीक है, -2 से 8/5, और एक पार्ट कह रहा है 0 से 2, है ना, 0 का यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पार्ट तो मेरा ये हुआ और एक पार्ट मेरा ये हुआ, तो इनमें कॉमन कौन सा आया, ये वाला आया। तो कॉमन कौन सा आ गया, 0 से 8/5 आ गया। क्या गया देखा, यस, 0 से 8/5। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आराम से, तो
मुझे फाइनली अभी तक जहाँ मिला है मेरे को, यस देखो मुझे मिला है 0 से 8/5। क्या 0 पे हमारे पास क्लोज है? बिल्कुल है। तो 0 से 8/5 मुझे पता चल गया। यहाँ तक तो कॉमन पार्ट मुझे पता चली। अब देखो इधर और क्या हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये क्या कह रहा है 0 से 2, और यहाँ पे क्या कह रहा है 2 से इन्फिनिटी बोल रहा है भाई साहब। क्या बोल रहा है? 2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों में तो कोई रिलेशन ही है, तो इसको टाटा बाय बाय कर दो। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इन दोनों में हम रिलेशन ढूंढते हैं। देखो एक क्या बोल रहा है कि भाई साहब मैं तो हूं 2 से इन्फिनिटी, और एक बोल रहा है मैं हूं 5/2 से इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे ना, देखो 5/2 कहाँ आएगा मेरा? यहाँ पे आएगा ना, 5/2 इधर आएगा मेरा कहीं, तो ये 5/2 से इन्फिनिटी है ना। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कॉमन पार्ट? ये वाला पार्ट आ गया। तो यहाँ ये कितना जाएगा? यूनियन ओके 5/2 से इन्फिनिटी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो कितना इजी था ना। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई से भी क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पता हो ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते जाओ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ। और जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा आपको अच्छा बेनिफिट रहेगा, उतनी ज्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा जो है आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चंस की कमी नहीं है, हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है, बट आपको जो है बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज अगेन। मॉड ऑफ x - 1 - 3 इनटू मॉड ऑफ x + 2 - 5 इज लेस देन 0। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको हम, है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में ना मुझे क्या चाहिए? पॉइंट्स चाहिए। अगर पॉइंट्स चाहिए तो मुझे ना ये जो आपके पास ये जो फैक्टर्स है ना, तो इनको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। यानी कि मोड ऑफ x - 1 - 3 इज इक्वल्स टू 0, और एक केस क्या बनेगा? मोड ऑफ x + 2 -5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ से मोड ऑफ x - 1 इज इक्वल्स टू 3 होगा, तो x - 1 इज इक्वल्स टू +-3 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी +4 और एक क्या आएगी -2। ठीक है, अगेन सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। तो मोड ऑफ x + 2 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x + 2 कितना आएगा? +-5 आ जाएगा। तो एक x आएगा, कितना आएगा मेरे पास? यस ये आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 3 और एक कितना आ जाएगा? यस -7। तो x मेरे पास 4 आ गए, 4 - 2 3 एंड 7। अब बहुत इजी है, इन सबको हम क्या कर देंगे? अरेंज कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर आ जाएगा -7, फिर -2, फिर 3 एंड देन 4। ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें कौन सा पार्ट चाहिए? लेस देन वाला पार्ट चाहिए। लेस देन वाला पार्ट मीन्स ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। देन x बिलोंग्स टू ये आएगा -7 से -2। ओके, और कितना जाएगा? 3 से 4। एनी डाउट? नो डाउट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। चलिए अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, f of x is equals to mod of x - 2 plus mod of x - 4 minus mod of 2x - 6। ठीक है, find the sum of largest and smallest values of f of x if x belongs to 2 से 8। ठीक है, और इस पे क्या है? क्लोज इंटरवल है। अब देखो यहाँ से ना सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट्स ले लो ना। देखो पॉइंट कौन कौन से आएंगे मेरे पास? 2 आएगा, यहाँ से मेरे पास 3 आ जाएगा और इधर से 4 आ गया। ठीक है, यस। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास 3 केसेस बनेंगे। एक तो जब x आपका 4 और 4 से बड़ा होगा, एक x जब आपका 3 से 4 के बीच में होगा, और एक केस जब आपका यस कहाँ से कहाँ तक होगा? 2 से 3 के बीच में होगा। बट अब देखो क्या मैं 4th केस पे जाऊंगा? क्या नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना x मेरे पास क्या दे रखा है? 2 से 8 के बीच में हमें निकालना है ना। बट ये 2 से नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो अब देखो केस फर्स्ट जो बनता है मेरे पास, है ना। केस फर्स्ट क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब इस केस में x जब आपका 4 या 4 से बड़ा है तो हमें यहाँ पे टर्म्स रख के देखनी है। देखो जब मैं x इज इक्वल्स टू 4 रखूंगा ना, या 4 से बड़ा रखूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो मेरे पास पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो f of x इज इक्वल्स टू x - 2। सिमिलरली इधर देखो, तो जब मैंने यहाँ पे 4 से बड़ा रखा, 4 ही रख दो तो 0 आएगा, तो 0 से तो बड़ा ही आएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस x - 4। ठीक है, यहाँ पे रख के देखते हैं। जब आप 4 से बड़ा रखोगे ना, है ना, क्या रखोगे? देखा यार, जब आपने यहाँ पे 4 से बड़ा रखा, चलो 5 रख लो, 5 टू द 10 - 6 कितना आ जाएगा गाइस? यस, ये आपका नेगेटिव से 0 से बड़ा आएगा हमेशा, है ना। तो ये हो जाएगा -। ठीक है, और जब मैं इसे ओपन करूंगा तो बनेगा 2x + 6।
क्लियर। अब देखो यहाँ पे देखो x प्लस एक्स क्या बनेगा 2x और 2x माइनस 2x 0 हो गया, -2 -4 -6 और -6 + 6 0 हो गया। तो देखो इस केस में ना आपका जो f ऑफ x है वो हमेशा कैसा रहेगा 0 रहेगा, तो इसको तो हमें कंसिडर ही नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे तो f ऑफ x आपका कैसा आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो यहाँ तो ये आ गया गाइस, तो f ऑफ x आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो चलो नेक्स्ट केस पे चलते हैं, केस नंबर 2। अब देखो इस केस में ना x की वैल्यू आपको 3 और 3 से बड़ी रखनी है और 4 से छोटी रखनी है। तो देखो इन मॉड्यूलस में देखो जब मैं 3 और 4 के बीच में रखूंगा तो पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो मेरे पास f ऑफ x आएगा कितना, यस x -2। और जब मैं यहाँ पे रखूंगा ना तो 0 आएगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये होगा -(x + 4)। और जब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 3 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो कितना आएगा 3 to the 6, 6 - 6 0, 0 से तो बड़ा ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास -(2x + 6)। ठीक है, तो इसमें प्लस साइन के साथ ओपन हो, ये तो यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस साइन लगा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे साइन चेंज कर दिया। तो देखो यहाँ से क्या प्रॉब्लम हो रखी है, ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा -2x। ठीक है, अब देखो 4 और 6 कितना हो गया 10, 10 - 2 कितना हो गया प्लस में 8 हो गया। अब आते हैं हम थर्ड केस पे। देखो थर्ड केस में ना 2 और 3 के बीच में देखो यहाँ पे मैं रखूँ तो पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा गाइस, यस केस नंबर थर्ड आपका होगा जब x आपका 2 या 2 से बड़ा बट 3 से छोटा। ठीक है, देखो यहाँ पे ना इक्वल नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे ना हमने केस नंबर सेकंड में x > 3 लगा दिया था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास f ऑफ x जो आएगा इस केस में, है ना, कितना आएगा x -2 आएगा। ठीक है, ये वाला साइन जो है आपके पास देखो इधर 2 और 3 के बीच में कुछ भी रखोगे तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये होगा -x + 4। कितना होगा, यस -x + 4। और जो आपके पास नेक्स्ट वाला जो था ना ये वाला पार्ट, इसमें भी ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस तो ऑलरेडी है ही सही, तो होगा +2x। ठीक है, एनी डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। और माइनस कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो यहाँ से तो ये गया, टाटा बाय बाय हो गया। यहाँ पे कितना बचा 2x। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा देखो इधर देखो -2 -6 कितना हो गया हमारे पास -8, और -8 + 4 -4 हो जाएगा। क्लियर, तो केस नंबर थर्ड का f ऑफ x हमारा ये आया है। ओके, बट ठीक है ना, देखो हमें तो पता है ही सही जो आपका x है ना वो कहाँ से कहाँ तक है 2 से 8 तक। तो हम कौन कौन सा जो है केस फॉलो करेंगे, तो जो है हम केस नंबर 2 और केस नंबर थर्ड को ही कंसीडर करेंगे। तो देखो केस नंबर 2 के अकॉर्डिंग तो हम जो है सेकंड केस कंसीडर कर रहे थे, जहां पे आपके पास x जो है वो 3 से बड़ा और 4 से छोटा। तो उस केस में f ऑफ x आपके पास क्या है, या f ऑफ x है -2x + 8, यही है। तो हम यहाँ पे ना सबसे पहले सबसे जो है छोटी वैल्यू पुट करके देखते हैं f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 कितना आएगा जब आप यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो ये आएगा आपके पास 2, और f ऑफ 4 कितना आएगा, ये आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे ना जो f ऑफ x है वो कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, वो करेगा 0 से 2 तक। तो देखो 0 पे ना ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि 0 कहाँ से आ रहा है 4 से, और 4 पे हमारे पास जस्ट लेस देन है, और 2 पे क्लोज इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि 2 आ रहा है 3 से, और 3 पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो अब हम सेकंड केस के ऊपर आते हैं, जब आपके पास जो x है ना, x आपके पास 2 और 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो उस केस में f ऑफ x कितना आया था आपके पास 2x - 4। क्लियर, तो यहां से सबसे पहले हम क्या रखेंगे f ऑफ 2 रखेंगे, f ऑफ 2 रखने पे 0 आ रहा है, और फिर उसके बाद हम क्या रखेंगे, यस f ऑफ 3 रखेंगे। तो यहाँ पे जब आप 3 रखोगे 3 to the 6 - 4 अगेन 2 आएगा। तो f ऑफ x की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये यहाँ पे भी f ऑफ x जो लाई कर रहा है वो आपका 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ना 2 पे ना कैसा था, यस ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन था, तो 0 पे आपके पास क्लोज इंटरवल आएगा, 2 पे ओपन इंटरवल आएगा। क्लियर, तो इस केस में 0 से 2 में 2 कंसीडर हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है। इस केस में जो 0 है वो आपका कंसीडर हो रहा है, 2 कंसीडर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0,
और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए था, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में हमें चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू 0 2 है, तो सम कितना आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम आराम से कर सकते, अब तो देखो बच्चा बच्चा बता देगा, 0 + 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, क्लियर। तो ये आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग। तो गाइस आज जो है बस इतना ही, फिर अब हम जो है ना अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे जिसका नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम उनके ऊपर अलग अलग केसेस बनाएंगे, लॉग की प्रॉपर्टीज का, लॉग की कंडीशंस का यूज करेंगे और हम जो है इन इक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक इनइक्वलिटीज यहाँ पे जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है गाइस। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और एक अमेजिंग एंड धमाकेदार लेक्चर के साथ, ओके। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।